दीपिका, पहले कहावत होती थी ना कि बिहार में बहार है, अपराधी फरार है, लेकिन ऐसा लगता है ये कहावत अब हवाई हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में माफिया फल फूल रहे हैं। जहां मोतिहारी की घटना आपको बता दें, जहां पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाले डॉक्टर को 2 करोड़ की रंगदारी मांगने की धमकी दी गई है। और ये जो डॉक्टर साहब हैं वो बीजेपी विधायक के दामाद लगते हैं, इसलिए पुलिस भी तुरंत जांच में जुट गई है। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। मोतिहारी के एक डॉक्टर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रुपए नहीं देने पर 10 दिन में पूरे परिवार का गेम खत्म करने की धमकी दी गई है। धमकी भरी चिट्ठी मिलने से डॉक्टर और उनका परिवार दहशत में है। इसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा गेम ओवर हो गया है और तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, यही सब। और नहीं तो अगर चाहते हो तो हमको 2 करोड़ रुपया चाहिए। घटना छतौनी थाना इलाके की है। यहाँ डॉक्टर संजय कुमार का डायग्नोसिस सेंटर है। डॉक्टर संजय कुमार मोतिहारी के बीजेपी विधायक के दामाद हैं, लिहाजा पुलिस एक्शन में है। लेकिन सवाल यह है कि डायग्नोसिस सेंटर में उनके निजी कमरे में रंगदारी की चिट्ठी किसने रखी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो 10 दिन के बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। हमारा एक गैंग है जो इस पर काम कर रहा है। क्या गैंग का खुलासा? ऐसा कुछ गैंग का खुलासा कोई नाम नहीं ना, कोई नाम नहीं। डॉक्टर के चेंबर में सिर्फ मरीज और निजी स्टाफ ही आता जाता है। चिट्ठी कंप्यूटर से टाइप की गई है। आरोपी ने खुद को बदमाशों के गिरोह का सदस्य बताया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की तलाश कर रही है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन होगा। मामला हाई प्रोफाइल का है, लिहाजा डीएसपी सदर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी ने मामले के जल्द खुलासे की बात कही है। तो देखिए, मोतिहारी में पुलिस की टीम लगी हुई है कि आखिर ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी किससे है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस के सामने ये सब कुछ होता रहा और बिहार पुलिस के सामने ही सहरसा कोर्ट परिसर में एक शख्स को गोलियों से भून दिया गया। क्या उसके बाद पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाई? क्योंकि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। ये पूरी खबर क्या है वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। गोलीकांड की ये तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले की हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने हत्या के आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट परिसर में गोलीकांड ने चौतरफा सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात के बाद कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मृतक युवक प्रभाकर कुमार हत्या के आरोप में जेल में बंद था। पुलिस उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी। कोर्ट रूम से लौटते वक्त बदमाशों ने प्रभाकर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एक्यूज्ड की का प्रोडक्शन था और उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो कि मेन एक्यूज्ड है। कुछ में कुछ और लोग हैं। हम लोग सीसीटीवी वगैरह फुटेज खंगाल रहे हैं। शीघ्र जो और भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से वारदात में इस्तेमाल हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी के साथियों की तलाश जारी है। पुलिस कोर्ट परिसर में लगी सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने कोर्ट परिसर में हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। और लखनऊ में बीती रात एक भयावह हादसा हुआ, जहां आग का तांडव ऐसा मचा कि गरीबों की जिंदगी भर की जो कमाई है वो राख हो गई। जी हाँ, और बांस मंडी की भी खबर कुछ ऐसी है, जहां पर एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैल गई कि कई छोटे छोटे दुकान इसकी जब्त में आ गए। और 4 घंटे की मशक्कत के बावजूद भी बहुत मेहनत लगी फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में देर रात आग ने तांडव मचा दिया। शहर के वजीराबाद इलाके में आग लगी और देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल गई। बांस मंडी की एक दुकान से आग शुरू हुई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैलने लगी। बांस और लकड़ियों में आग बहुत तेजी से फैली और चंद मिनटों में ही पूरी मंडी से आग की तेज लपटें नजर आने लगी। आग बुझाने की लोगों की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इसी बीच दमकल को सूचना दी गई और मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचना शुरू किया। शुरुआत में दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन भयावह आग को देख कई दूसरे दमकल केंद्रों से भी अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंच गया। दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत की और आग पर देर रात काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद का दृश्य भी बेहद डरावना था। इस अग्निकांड में कई झुग्गियां राख हो गईं, तो कई महंगी गाड़ियां भी पूरी तरह खाक हो गईं।
गनीमत ये रही कि अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। हालांकि करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। और जैसे ही लखनऊ में यहाँ आग लगी थी मंडी में, उसके बाद पुलिस वाले, वहाँ की जो आम जनता है वो काफी हैरान हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वैसे हैरान परेशान लोग मालेगांव में भी है, क्योंकि आजकल शहर की नालियों में लाल रंग का पानी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो शहर की प्यास बुझाने वाली नदी है, उसका पानी भी लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए आप। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव की नालियों में बहने वाले पानी का रंग आजकल लाल नजर आ रहा है। शहर की जिस भी नाली को देखो, पानी लाल रंग का ही दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाली में बहता हुआ गंदा पानी काले रंग का नहीं बल्कि लाल रंग का है। यहाँ तक कि शहर से निकलने वाले बड़े गंदे नालों में भी पानी लाल रंग का ही नजर आ रहा है। शहर की मौसम नदी में भी पानी लाल रंग का ही दिख रहा है और इस नदी के जरिए गिरना डैम में भी लाल रंग का पानी ही पहुंच रहा है। इसी डैम से जलगांव और मालेगांव शहर के अलावा गांव में भी पानी की सप्लाई की जाती है। कहा जा रहा है कि गैर कानूनी बूचड़खानों से खून मिला हुआ पानी खुलेआम नालियों में बहाया जा रहा है, जिसके चलते नदी तक भी खून मिला हुआ पानी ही पहुंच रहा है। जानकार इसके पीछे रमजान में मांस की अत्यधिक बिक्री को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि गैर कानूनी स्लॉटर हाउसों को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा। तो मालेगांव की नदी और नाले में ये जो बहता लाल रंग का पानी है, यानी कि जो खून है, उसको लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और इसीलिए लोग अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। और बात करें अगर सोशल मीडिया की, तो काफी कुछ वायरल इन दिनों हो रहा है। अगर बात करें तो एक भालू जो ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है, उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। और इसके साथ ही अगर बात करें तो एक चीता जो टीवी तोड़ते हुए नजर आया। और क्या कुछ वायरल हो रहा है आपको दिखाते हैं। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ये भालू भी यही संदेश दे रहा है। देखिए कैसे ये भालू जंगल के बीच बनी सड़क से गुजर रहा है, तभी उसे एक ट्रैफिक कोन किनारे गिरा हुआ दिखता है। भालू उसके पास पहुंचता है और ट्रैफिक कोन को सीधा करता है और वहां से चला जाता है। सोशल मीडिया पर भालू के इस वीडियो को करीब 16 लाख लोग देख चुके हैं। क्या मौज मस्ती करने का हक सिर्फ इंसानों को है? क्या जानवर मस्ती नहीं कर सकते? इस वीडियो को देखकर लोग हंसते हुए लोटपोट हो रहे हैं। डॉगी का एक ग्रुप गुब्बारे से खेल रहा है। डॉगी उछल उछल कर गुब्बारे को मार रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग भेदभाव का भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लैक कलर के डॉगी ही गुब्बारे को हिट करने में आगे हैं। चले थे साइकिल स्कूटर पर स्टंट बाजी दिखाने, लेकिन इन महाशय की यह कलाबाजी उन्हीं पर भारी पड़ गई। इसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि नीचे फर्श गीला है और ऐसे में फिसलने का डर है, लेकिन जब दिमाग पर स्टंट हावी हो तो यही अंजाम होता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के व्यूज अभी हजारों में हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि चलो अच्छा है, दांत टूटने से बच गए। जावेद जाफरी का बूगी वूगी आपने जरूर देखा होगा। वायरल हो रहा ये वीडियो उसी की याद दिला रहा है। एक लड़की तालाब में रखे पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लड़की की रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी और कहीं पर चूक गई। पैर का संतुलन बिगड़ा और लड़की सीधा पानी में गिरी धड़ाम। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को करीब 25 लाख लोग देख चुके हैं। वीडियो में जो कपल दिख रहा है वो घर में आराम से टीवी देख रहे हैं, मगर तभी स्क्रीन पर ऐसा कुछ नजर आता है कि दोनों डर गए। इनमें से एक शख्स तो इतना डरा कि उसने टीवी ही तोड़ दिया। टीवी देखते हुए तभी स्क्रीन पर गुस्सैल चीता नजर आया। वो पूरी रफ्तार में सामने की तरफ दौड़ रहा है, मानो स्क्रीन से बाहर निकलकर दोनों पर हमला कर देगा। तभी एक शख्स ने पास में रखा डंडा उठाया और टीवी की स्क्रीन पर ही दे मारा। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और जाहिर सी बात है बहुत सारा काम आप लोगों को होगा। कुछ लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, महिलाएं किचन में बिजी होंगी, नाश्ता बना रही होंगी, बच्चे स्कूल और कॉलेज की तैयारी कर रहे होंगे। अगर उन्होंने हमारी तरह कभी स्कूल न जाने के अपने माँ बाप को परेशान ना किया हो, कोई बहाना ना बनाया हो। तुमने बहाना बनाया एक आध बार। लेकिन परेशानी की जब बात की दीपिका, तो परेशानी दिल्ली पुलिस को भी हो गई है, क्योंकि जो महिलाओं का कॉलेज है मिरांडा हाउस दिल्ली का, उसमें जब कॉलेज फेस्ट हुआ तो जो दूसरे कॉलेज के जो छात्र थे वो दीवार कूदकर अंदर आ गए। आईपी गर्ल्स कॉलेज में भी कुछ ऐसा हुआ। अब पूरी खबर देखें रिपोर्ट में। सैकड़ों युवकों की भीड़ और पुलिस से झड़प की ये तस्वीरें दिल्ली के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की हैं, जहां कॉलेज फेस्टिवल के दौरान उपद्रवी युवकों ने दीवार फांदकर
कॉलेज में घुसने की कोशिश की। पुलिस यहाँ पे 24/7 रहती है, बट फिर भी यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है। हमारे दे आर पुलिसिंग द जेंडर माइनॉरिटीज एंड दे आर नॉट अरेस्टिंग द मेन हु हैव एक्चुअली क्रिएटेड द रपर्स। इस दौरान पुलिस के साथ युवकों की झड़प भी हुई। कॉलेज की छात्राओं का आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर बदसलूकी की कोशिश की। घटना के खिलाफ छात्राओं ने गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं के मुताबिक भीड़ का फायदा उठाकर उपद्रवी लड़के कॉलेज में घुस गए और लड़कियों को परेशान किया। पुलिस ने आरोपी युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। हॉस्टल के वॉल्स को क्लाइंब करके अंदर घुसने की कोशिश करा है और अंदर कॉलेज के अंदर के हॉस्टल के अंदर घुसने की कोशिश करा है। बहुत सारा लड़का लोग हरासमेंट और ईवटीजिंग का केस आया है। अखिल भारतीय छात्र संघ ने घटना को लेकर देर रात तक प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपी युवकों को तुरंत गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं करने पर ऐसा ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो आईपी कॉलेज में जब छात्र घुसे तो देर रात तक ये छात्राएं विरोध प्रदर्शन करती रही कॉलेज कैंपस में और छात्र संगठन आइसा ने भी इन छात्रों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और इधर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो देश के कई अलग अलग शहरों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। साथ ही मशाल जुलूस देर रात निकाला गया, जमकर नारेबाजी हुई, सड़क पर उतरे, धरना प्रदर्शन दिया। ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर। आज क्या कुछ होने वाला है इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस सड़कों पर है। हर राज्य हर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में मशाल रैली निकाली। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी से डरने के आरोप लगाए। राजधानी दिल्ली में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की। बड़े कांग्रेसी नेताओं ने लाल किला कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने धक्का मुक्की की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी सड़क पर बैठ गए और पुलिस वाले उन्हें उठाने के लिए मशक्कत करते दिखे। दिल्ली पुलिस हरीश रावत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी यहां से डिटेन करके लेके बस में जा रही है। ये देखिए, ये लाल किले के ठीक सामने ये दिल्ली पुलिस की बस खड़ी है, जहां पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें बसों के अंदर भर के दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। गोरखपुर में भी कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की, राहुल गांधी के समर्थन में धरना दिया और मशाल जुलूस भी निकाला। हैदराबाद में भी कांग्रेसी सड़कों पर डटे रहे। देर रात सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला गया। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर धरना दिया। काफी देर तक कांग्रेसी सड़क पर डटे रहे। तो वहीं कोझिकोड में यूथ मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। तो देर रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहे और दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए इन कांग्रेसियों को शांत कराने में, इस प्रदर्शन को रोकने में। और इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिसे हिरासत में लिया गया। तमाम बड़े नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इधर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं अमृतपाल के चक्कर में। देखिए, पहले तो पुलिस ने लापरवाही की और उसके बाद अब अमृतपाल को पकड़ने में नाकू चने चबाने पड़े पुलिस को। जब ये खबर मिली कि होशियारपुर में अमृतपाल कहीं छिपा हुआ है तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद वो नेपाल भाग गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब में ही कहीं छिपा हुआ है। अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। देर रात पुलिस की दबिश और इलाके की घेराबंदी की ये तस्वीरें होशियारपुर के मरलाइया गांव की हैं। पंजाब पुलिस को अमृतपाल और उसके साथी पपलप्रीत के गांव में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद आनन फानन में कई टीमें गांव पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। काउंटर इंटेलिजेंस टीम के इनपुट के बाद पंजाब पुलिस का जत्था गांव पहुंचा और 11 घरों की तलाशी ली। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक इनोवा कार में 3 से 4 संदिग्ध लोग सवार थे। पूछताछ करने पर आरोपी कार छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए। पुलिस ने इनोवा कार बरामद कर दी है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार में अमृतपाल और उसके साथियों के होने का शक है। दूसरी तरफ पपलप्रीत और अमृतपाल की नई तस्वीर सामने आई है।
सीसीटीवी के इस फुटेज में अमृतपाल का हुलिया पूरी तरह बदला था। ये फुटेज 21 मार्च का है और दिल्ली का है। नेपाल बॉर्डर पर भी अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी है। बॉर्डर पर एसएसबी के अधिकारियों और जवानों को सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर पर जितने भी चेक पोस्ट हैं वहां 24 घंटे जवान चौकन्ना हैं। तो फिट रहना भी जरूरी है और फिट रहने के साथ साथ अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है ताकि कोई खबर आपसे छूटे नहीं। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, वो आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पंजाब पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल भाग गया। एक बार फिर से पंजाब पुलिस को चकमा देने में कामयाबी हासिल अमृतपाल को हुई है। होशियारपुर में छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो इनोवा में अमृतपाल पपलप्रीत के होने की खबर थी। कार का पीछा करते हुए पुलिस मनरैया गांव पहुंची। पूरी रात सर्च ऑपरेशन में जुटी रही पुलिस। गांव में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि चकमा देकर एक बार फिर से पुलिस को अमृतपाल भाग गया है और भागने में उसको कामयाबी हासिल हुई है। पंजाब पुलिस के हाथ अभी भी अमृतपाल मामले में खाली है। और मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, देखिए कई दिन हो चुके हैं और यही पुलिस बार बार कह रही है कि हम बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। अब लेकिन सच तो यही है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। फिलहाल अपडेट क्या है, क्या लास्ट लोकेशन के बारे में कुछ भी पता चल पाया है पुलिस की टीम को? बिल्कुल, देखिए आज 12वां दिन है, 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी अमृतपाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि पंजाब के होशियारपुर जिले का जो मनरैया गांव है, यहां पर अमृतपाल और उसके साथी के इनोवा कार में सवार होकर आने की सूचना थी, जिसके बाद यहां पंजाब पुलिस पहुंची थी। मैं इसी गांव में हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे अभी भी यहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पंजाब पुलिस की भी गाड़ी आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। दरअसल फगवाड़ा से शाम को करीब 7:30 बजे एक इनोवा कार में 2 लोग के आने की सूचना थी। काउंटर इंटेलिजेंस टीम को यह सूचना थी कि इस इनोवा में अमृतपाल उसका साथी पपलप्रीत हो सकते हैं। इसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने इस कार का पीछा करना शुरू किया और ये कार फगवाड़ा से होती हुई करीब 20 से 25 किलोमीटर इस गांव में जहां हम खड़े हैं, ये मनरैया गांव है। और यहां से अब आप सामने देखेंगे एक यहाँ गुरुद्वारा साहब है, ये बाबा चंचल दास का गुरुद्वारा है। गांव के करीब ही इसके आसपास बहुत सारे खेत हैं। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने जब इनोवा कार को घेरा तो इनोवा कार में जो लोग सवार थे उन्होंने कार को यहां पर पार्क किया, गुरुद्वारे के अंदर घुसे और गुरुद्वारे के अंदर से फिर बाहर की तरफ कूद गए। बाईं तरफ आप देखेंगे गन्ने के खेत हैं, बड़े बड़े यहाँ पर गन्ने के जो पौधे हैं वो आपको दिखाई देंगे। इनसे होते हुए वो यहाँ से फरार हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस को चकमा देकर भागने में अमृतपाल कामयाब रहा और पुलिस बार बार दावे कर रही है, लेकिन लापरवाही पंजाब पुलिस की एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए ये बात तो साफ है कि पंजाब पुलिस पूरी सरगर्मी के साथ लगी हुई है कि जल्द से जल्द अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अमृतपाल की कभी कभी लोकेशन दिल्ली बताई जा रही है तो कभी नेपाल होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की। उमेश पाल अपहरण कांड में कल उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई, जिसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को लेकर के गुजरात की तरफ गई, अहमदाबाद गई और उन्हें वापस साबरमती जेल पहुंचाया जा रहा है। अपडेट देखिए इस रिपोर्ट में। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद फैसला आया। माफिया अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी माना और प्रयागराज की अदालत ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि अतीक अहमद के भाई अशरफ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सजा के ऐलान के बाद अतीक अहमद अब कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। सजा मिलने के बाद अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां से उसे वापस साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया। यूपी पुलिस पूरे काफिले के साथ अतीक अहमद को साबरमती छोड़ने के लिए रवाना हुई। रात को लगभग 8:30 बजे अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल रवाना हो रही है। देखिए अतीक अहमद को ले जाने वाला जो पुलिस टीम का काफिला है, और देखिए ये वो वैन जिसमें अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। कल लाया गया था अतीक अहमद को, आज साबरमती जेल वापस ले जाने की तैयारी दोपहर बाद से शुरू हो गई थी और अब देखिए अतीक अहमद को लेकर टीम साबरमती जेल रवाना हो गई है। अतीक अहमद के खिलाफ अदालतों में 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन उमेश पाल अपहरण केस पहला मामला है जिसमें माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है।  उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने 142 पेज का आदेश सुनाया है।
अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की कल सजा सुनाई गई, जिसके बाद अब अहमदाबाद लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को जा रही है। एक बार फिर से साबरमती जेल में ही अतीक अहमद को रहना होगा। साबरमती जेल से ही लाया गया था नैनी सेंट्रल जेल, जहां पर कल पेशी हुई कोर्ट में और उसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को लेकर के जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो साबरमती जेल जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से राजस्थान अब पुलिस का काफिला पहुंच चुका है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रात तक साबरमती जेल पहुंच जाएगा अतीक। कल प्रयागराज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और देखिए, आज देर रात बताया जा रहा है कि साबरमती जेल अतीक अहमद पहुंच जाएगा। पुलिस की टीम उसको लेकर के रवाना हो चुकी है। हमारी सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में प्रवेश कर चुका है अतीक अहमद का काफिला और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे अतीक अहमद की जो वैन है, ये जो गाड़ी है, ये रुकी हुई है पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल पंप पर ये गाड़ी रोकी गई है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल आगे जाने के लिए, चूंकि इस गाड़ी को साबरमती जेल ले जाया जाना है, साबरमती जेल तक जाना है, इसीलिए पेट्रोल फुल कराने के लिए यहाँ पर गाड़ी को रोका गया है। राजस्थान में प्रवेश करते ही ये गाड़ी यहाँ रोकी गई है। पुलिस पूरी मुस्तैद है सुरक्षा में, यूपी पुलिस, और यहाँ पर गाड़ी को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। अतीक अहमद किसी तरह से कोई चर्चा नहीं कर पाए, ये पूरा प्रयास है पुलिस का। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी यहाँ पर रोक रहे हैं, उनसे बात करने के लिए पूरा तरह से ब्लॉक है। अतीक अहमद, आप बात करना चाहेंगे? अतीक कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अतीक कुछ कहेंगे सजा के बाद? सो रहे हैं, 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 सो रहे हैं। अतीक कुछ कहेंगे? अतीक सो रहे हैं, अतीक सजा के बाद कुछ कहना है आपको? अतीक, अधिकारी जो हैं उनके साथ आए हुए वो ये बता रहे हैं कि अतीक अहमद अभी सो रहे हैं, इसलिए वो बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी को सजा के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी कांग्रेस ने अब लोकसभा अध्यक्ष को भी लपेटे में ले लिया है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कांग्रेस का मानना है कि स्पीकर सदन में पक्षपात करते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सोमवार को प्रस्ताव आ सकता है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सदस्यता जाने के बाद इसकी कमान राहुल गांधी ने संभाल ली है। 2 हफ्ते में दूसरी बार राहुल कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं। खबर है कि राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे और कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी की ये पहली रैली होगी। राजस्थान में क्या विधायक और क्या मंत्री हर कोई बड़बोलेपन में एक दूसरे को टक्कर दे रहा है। ऐसा ही एक वीडियो आया है बूंदी से, जहां खेल मंत्री अशोक चांदना ने भरी मीटिंग में आईएफएस टी मोहन राज को धमकाया और मौका मिलने पर ऊपर से नीचे तक जान निकाल लेने को कहा। मंत्री अशोक चांदना ने सरकारी अफसर को एहसान फरामोश तक कह दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जादू अमेरिका में सिर चढ़कर बोल रहा है। बागेश्वर सरकार ने अपने अमेरिका प्लान पर बड़ा ऐलान किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि उन्हें अमेरिका में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का निमंत्रण मिला है और वो अमेरिका जाएंगे। हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहाँ पर 15 अगस्त को जो झंडा करना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहाँ भी हमारे। दिल्ली में एलजी बनाम केजरीवाल सरकार के झगड़े में अब एल्डरमैन की नियुक्ति पर ठन गई है। आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पहली बार एलजी ने एमसीडी में एल्डरमैन चुने हैं। अब तक दिल्ली सरकार एल्डरमैन का चयन करती थी। तो
राहुल गांधी की तो संसद सदस्यता जा चुकी है और अब विपक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट चुका है। दरअसल कांग्रेस आज से सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रही है और कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि अडानी और मोदी सरकार की सांठगांठ को वो गांव-गांव तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की संसद सदस्यता और अडानी मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। कांग्रेस ने आज से 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह चलाने का ऐलान किया है। पूरे देश में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर नुक्कड़ सभा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कांग्रेस के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी विभाग जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर और गांधी मूर्ति के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मैच फिक्सिंग से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। ये बीजेपी का बहाना है। ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन एक मैच फिक्सिंग था। इस मैच फिक्सिंग से ध्यान हटाने के लिए लीगल टीम की खामियां बात हो रही है। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे भी जेल में डालने के लिए जाल बिछाया था। एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस अगले हफ्ते सेशन कोर्ट जा सकती है। अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में लीगल टीम बेल और कन्विक्शन पर स्टे के लिए पुख्ता तैयारी कर रही है। तो एक तरफ कांग्रेस पूरे विपक्ष को दीपिका साथ लाने की कोशिश कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर भी है। कुछ विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का साथ दिया है, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से किनारा किया हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से सावरकर वाले बयान को लेकर के काफी ज्यादा नाराज भी हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सावरकर वाले बयान को ही लेकर दोनों ही पार्टियां रैली करने की तैयारी में है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। सावरकर पर राहुल गांधी के इस बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। कल से बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट सावरकर गौरव यात्रा निकालेगी और नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों को सावरकर के कामों को बताएगी। विकृत इतिहास पढ़ के यहाँ आए। स्वतंत्र वीर सावरकर की तपस्या को, बलिदान को, त्याग को कैसे समझे? एक दिन आप अंडमान के वो जेल में रहिए, एक दिन मैं आपको बताता आपकी 7 पीढ़ियां याद आ जाएगी। राहुल के बयान से महाअघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ गई थी। खबर है कि शरद पवार और संजय राउत ने सोनिया और राहुल से मिलकर विवाद सुलझाने की कोशिश की है। राउत ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हैं। फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वीर सावरकर के बारे में हमेशा हमारे दिल में एक श्रद्धा की भावना रही है। तो बार बार उनका इस प्रकार से उल्लेख करना कि माफी मांगी ये गलत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उद्धव सेना के साथ विवाद सुलझाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ 19 पार्टियां हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अभी भी राहुल गांधी के बयान को सही ठहराने में लगे हैं। जो अच्छे है वो अच्छों को अच्छा ही बोलने का काम कांग्रेस ने किया है, और जब कोई हमारे को जबरदस्ती माफी मांगने को बात कर रहे हैं तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। राहुल के बयान से उद्धव सेना बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट सावरकर के मुद्दे को भुनाने में लग गई है। तो राहुल गांधी को लेकर के विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी तो पूरी तैयारी में है कि देश में माहौल बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चाबुक चल रहा है, इसीलिए कुछ नेता हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री को दीपिका भ्रष्टाचारी बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अंबानी की कंपनियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा लगा हुआ है। अब ऐसे में बीजेपी क्या जवाब देती है अरविंद केजरीवाल को, वो देखना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में पहले आप देख लीजिए। दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस में आलीशान गेस्ट हाउस बनकर तैयार हुआ तो उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे। इस दौरान मौजूद बीजेपी सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पीएम मुखातिब हुए और आड़े हाथों लिया विपक्ष को। कह दिया कि भ्रष्टाचार पर चाबुक चल रहा है, इसलिए विपक्ष बिलबिला रहा है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना, जब हम इतना सारा करेंगे
तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। इधर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला और आरोप लगा दिया कि अडानी इंडस्ट्रीज के फलने फूलने में भ्रष्टाचार हुआ। आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप में मोदी सरकार का पैसा लगा है। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। इस वक्त जिस दौर से देश गुजर रहा है, मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अडानी की कंपनियों में मोदी सरकार का पैसा लगा है, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। केजरीवाल को भाषा पर नसीहत दी और कह दिया कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए केजरीवाल परेशान हो गए हैं। अरविंद जी, हम आपके स्तर पे आके आपको जवाब नहीं देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी और हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कितना अनिवार्य है। तो भ्रष्टाचार के भूत को भुनाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, खुद को साफ और दूसरे को भ्रष्टाचारी बता रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी इसके लिए कोई सबूत नहीं पेश करती, बस बयानों के बाण चलाती है। बयानों के बाण यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से भूत भगाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, एक दुर्गा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, आस्था की यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोग भूत प्रेत से निजात पाने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप भी देखिए। ढोलक बज रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है और दो युवतियां बाल फैलाकर बैठी हैं, झूम रही हैं। मंत्रोच्चार लगातार जारी है और बीच बीच में युवतियों को डांट भी लगाई जा रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, बाल फैलाए एक महिला लगातार झूम रही है, सिर को चारों दिशाओं में तेजी से घुमा रही है। मंत्रोच्चार यहाँ भी जारी है। अब इस तस्वीर को देखिए, ढोल बज रहा है, महिलाएं झूम रही हैं, पुरुष भी नाच रहे हैं। किसी को होश नहीं कि क्या हो रहा है। ये नजारा है पलामू का। हैदरनगर स्थित देवी धाम में सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। नवरात्रि में इस देवी धाम में मेला लगा हुआ है और इस मेले में लोग भूत प्रेत भगाने पहुंचे हैं। मान्यता है कि मेले में आने वाले लोगों पर से प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। बाल फैलाकर झूम रही महिलाओं पर भी किसी भूत का साया बताया जाता है और नाच रहे लोगों पर भी प्रेत बाधा ही बताई जा रही है। हवन कुंड के करीब बैठी दोनों युवतियों पर भी भूत की बाधा बताई जा रही है। अगल बगल तांत्रिक और ओझा बैठे हैं जो कहते हैं कि सदियों से उनके पुरखे भूत प्रेत भगाने का काम करते आए हैं। लोगों की आस्था है कि जिसके चलते कई राज्यों से लोग पलामू में हैदरनगर धाम पहुंच रहे हैं। तो इधर पलामू में तो भूत भगाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में लूट मची हुई है आटे को लेकर। आटे को लेकर पाकिस्तान में रमजान के महीने में हाहाकार है, तो उधर यरूशलेम में नेतन्याहू के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ पेरिस की सड़कें भी रणभूमि में बदली हुई हैं। ये सब कुछ आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में। गरीबी और महंगाई का डबल डोज पाकिस्तानी अवाम को रुला रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पेशावर की हैं, जहां आटा लेकर एक ट्रक पहुंचा, लेकिन लोगों से सब्र नहीं हुआ और लोग आटा लदे ट्रक पर ही कूद पड़े, जिससे जितनी बोरी आटा मिला वो लेकर रफू चक्कर हो गया। पेशावर में आटा लूटते लोगों का वीडियो देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भूख सूचकांक में पाकिस्तान भारत से आगे कैसे है। रमजान के महीने में सऊदी अरब में बड़ा हादसा हो गया, जहां उम्रा के लिए मक्का जा रही बस में आग लग गई। धू धू कर जलती बस का ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। लोकल मीडिया के मुताबिक तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस का ब्रेक फेल हो गया और वो एक पुल से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग में झुलसकर 20 लोगों की मौत हो गई और 29 बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अमेरिका के नैशविले में स्कूल में गोलीबारी करने वाले शूटर को ढेर करने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने ही जारी किया है, जो एक पुलिसकर्मी के शरीर पर लगे कैमरे से शूट किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने स्कूल में घुसने के बाद हर कोने की तलाशी ली और जब ये बात कंफर्म हो गई कि हमलावर दूसरे फ्लोर पर है, तो जाकर फाइनल असॉल्ट किया गया।
इजराइल में न्यायिक सुधारों पर ब्रेक लगाने के नेतन्याहू के फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न मनाया। तेल अवीव में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इजराइल के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। ये लोग डेमोक्रेसी के नारे भी लगा रहे थे। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि वो देश में गृह युद्ध नहीं चाहते हैं और विपक्षी दलों के साथ आम सहमति का रास्ता तलाशेंगे। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन सुधार लागू करने के फैसले के खिलाफ फ्रांस की राजधानी पेरिस में जबरदस्त आगजनी हुई। हजारों की तादाद में आम जनता सड़कों पर उतर आई है और जमकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एफिल टावर के पास की सड़क पर आग लगा दी और पटाखे फोड़े। यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दीपिका, दिल्ली में अभी तो मौसम खुशगवार है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेंगी बीमारियां भी। और बिल्कुल ऐसा ही लग भी रहा है, क्योंकि दिन में धूप होती है, रात को ठंड हो जाती है, सुबह फिर से धूप हो जाती है। लेकिन कोविड को लेकर के देश में अपडेट क्या है? राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बदलते मौसम के बीच भारत में कोरोना वायरस फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। हर राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1573 नए केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 11,000 के करीब पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां संक्रमण दर भी डराने वाली है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 214 नए केस सामने आए हैं। डरने वाली बात यह है कि दिल्ली में संक्रमण दर 12% के करीब है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 450 मामले सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 135 नए केस मिले हैं। मुंबई में कोरोना केस में 24 घंटे में 104% का उछाल आया है, जबकि महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना केस में 120% उछाल दर्ज किया गया है। मुंबई में कोविड आइसोलेशन वार्ड दोबारा खोल दिए गए हैं। देश में कोरोना का नया XBB वेरिएंट को मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है।